चीन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार 28 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका पर आरोप लगाया कि जब वो जलवायु परिवर्तन से लड़ने की बात कर रहा था तो उसने पर्यावरण को दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच उकसाने वाली कूटनीतिक पंक्ति के रूप में दोषी ठहराया और उसके शब्द को तोड़ दिया। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि पिछले महीने चीन ने हवा, जमीन और पानी की गुणवत्ता के लिए इच्छाधारी अवहेलना दिखाई थी और वैश्विक स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहा था। इसकी जलवायु वाले ग्रीनहाउस गैसों को दुनिया में सबसे अधिक था और अभी भी बढ़ रहा है। एक समाचार ब्रीफिंग के दौरान चीन के पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्रालय में जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रमुख ली गाओ ने कहा कि वाशिंगटन अन्य देशों को अपनी पर्यावरणीय विफलताओं की जिम्मेदारी नहीं दे सकता। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अधिक संचित ग्रीनहाउस गैसों वाला देश है और अगले महीने की शुरुआत में औपचारिक रूप से पेरिस समझौते से हट जाएगा, उन्होंने कहा। यह पंक्ति दोनों पक्षों के बीच एक व्यापक विवाद का हिस्सा है, जिसके साथ बीजिंग बार बार वाशिंगटन पर एक तरफात का आरोप लगा रहा है, धमकाने और अपने स्वयं के बहुपक्षीय क्रेडेंशियल्स पर जोर देते हुए अपने वैश्विक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा है। अमेरिका ने 2017 में पेरिस समझौते से बाहर निकलने के लिए 3 साल की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह सौदा चीन की फर्मों का समर्थन करता है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है। लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय ने पिछले हफ्ते कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक सर्वसम्मति तोड़ने वाला और संकटमोचक था और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने में विफल रहा था। सितंबर के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान ट्रंप ने बीजिंग पर बड़े पैमाने पर प्रदूषण का आरोप लगाया। उसके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग ने 2060 तक अपने देश को कार्बन तटस्थता की ओर ले जाने और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में बड़ी भूमिका निभाने की कसम खाई। विशेषज्ञों ने कहा है कि देश की कार्बन तटस्थ प्रतिज्ञा एक जिम्मेदार वैश्विक नेता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के प्रयास का हिस्सा है। चीन का कूटनीतिक दावा यह दावा करता है कि उसके सत्तावादी राजनीतिक तंत्र को कोविड-19 के प्रकोप का सामना करना पड़ा, जिससे वह दुनिया भर में फैल गया। लेकिन चीन के पर्यावरण मंत्रालय के विशेष सलाहकार जी झेनहुआ कहा कि जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अपने प्रतिद्वंद्वियों पर प्रणाली के स्पष्ट लाभ हैं। हालांकि चीन के अधिनायकवादी पर्यावरणवाद के आलोचकों का कहना है कि यह अभी भी दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर सकता है।